डॉक्टर साहब आज एक दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की पाकिस्तान का जो अपर हाउस है, सेनेट उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज़ की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं, वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट मसला लेके उसको। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। और ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा तरस। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जरा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ। और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे। ड्रग एडिक्टेड हैं कई जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगे। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से बातें ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी। आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डान के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है। लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ,
और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब वो लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। अब वो हश पड़ रहे हैं आपको कि यार मार वो इतने मिलियन, यार फलान इतने मिलियन बना लिए, फलान इतने मिलियन बना लिए, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के हैं, खुदा रहा उसको चेंज करें। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाएं, कुछ सोचें हमने क्या खाना है, क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया है कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से की शरह से नीचे जा चुके हैं। 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या हैं। क्या है आप। मेरे तो कोई, मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया, जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाएं, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं है। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। और आपकी किस्मतों के फैसले देखें। हर सियासी पार्टी की मीटिंग जब होती है वो दुबई में होती है। जब भी मीटिंग हमारा लंदन में मीटिंग होती, पूरी कैबिनेट चली जाती है, पूरी कैबिनेट उठ के पेरिस दुबई चली जाती। कोई समझ ही नहीं क्या हो रहा है। फिर एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहते हैं जी जुडिशरी पैड़ी है, कभी कहते हैं फौज पैड़ी। वो सारे पाकिस्तानी हैं यार। पता नहीं क्यों नहीं अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते ये सारे। जहां जहां बैठे हैं, चाहे फौज में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, वो हैं तो पाकिस्तानी ना तो मुसलमानों वाले हैं। नाम इनके क्या है, नाम भी मुसलमानों वाले हैं। पता नहीं क्यों इनको ये लंदन के दौरे पड़ते हैं, इनको ब्रिटिश ख्वाब देखते हैं। और एक तो मैं मिहनत करना चाहना थोड़ी CSS अफसरां ਨੂੰ बाहर में भेजिया करो पढ़ने वास्ते। इन्होंने ऑनलाइन डिग्रियां करा लो यार, खुदा दा ना आ जाए। ये रिश्वत के रेट इनके फिर डॉलरों और पाउंडों में होते हैं जब वापस जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे तो यही छोड़ जाते हैं। वो उनको गश पड़ते हैं वो जो आपके सारे CSS अफसर। इनको ऑनलाइन डिग्रियां, इनको एक तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके जो पहले पढ़ के गए उन्होंने क्या कर लिया। इनको डिग्रियां 19 में ग्रेड में जाके तो आप भेज देते हैं, कहते जाओ जी लंदन अमेरिका फेट रहा है, साल डेढ़ प्रॉपर्टी तलाश कर जाके, मकान का निशानी लाया जाके। खुदा दा ना जे कोई अकल नु हाथ मारो है। मैं बल्कि अगला टॉपिक में यही करना चाह रहा था कि हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, लंदन आई है, इधर फिर रही है, वो क्या है। उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो भी एक शाकी है। वो एक अलग बात है कि आपको पता भी है कि आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और आप फैमिली समेत सारे अपने, मेरा मकसद, दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अखलाकी जवाब पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आपके पास, आपके केयर टेकर सेटअप के पास अखलाकी जवाब है फौरन दौरा करने? कोई अखलाकी जवाब है? सोल ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया है इलेक्शन कराना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आके बताना था कि इलेक्शन किस तरह कराना है। यहां से पेपर खरीदने आए थे, बैलेट पेपर, क्या करने आए थे। यहां हर अखबार ने लिखा है कि इनका दौरा नाकाम है। भाई कामयाब किस तरह हो? केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट एक इलेक्शन है। ही इज नॉट इलेक्टेड, ही वाज सिलेक्टेड। किसी घड़े में से इसका नाम निकला बंदे का, और वो बंदा फैमिली समेत आ गया न्यूयॉर्क, फैमिली समेत। मैंने जो एक आर्टिकल पढ़ा, आप हैरान हो जाएंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की ट्राई की गई है, वो भी नहीं मिले। तैयब अर्दगान से मिलने की कोशिश की है न्यूयॉर्क में, वो उसने भी जवाब दिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, इनको जब इनको ब्रीफिंग दी जा रही थी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इन्हें बताया गया था कि कहां पॉसिबिलिटी आप जा सकते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका शौक था कि 4 से 6 सितंबर के लिए अफ्रीका भी जाए, क्योंकि वहां पे अफ्रीका क्लाइमेट समिट है, उसको भी अटेंड करना चाहते हैं। केयर टेकर इलेक्शन का क्लाइमेट के साथ क्या ताल्लुक? इलेक्शन वाले प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर का यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मीटिंग का क्या मतलब, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन। फिर उसके बाद देखें, और उसको अगला मैं उसको, उससे ज्यादा मजीद शर्मिंदगी क्या है वो चीमा साहब? मजीद शर्मिंदगी यह है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं, बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे हैं बच्चों को लेकर,
फैमिली को लेकर, सरकारी खर्चे। और अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में निजी दौरे पे चले गए। मेरा नहीं ख्याल साउथ एशिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे लैविशली घूम रहा होगा डॉक्टर साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसे, मेरा ख्याल है। पूछने वाला जो कोई नहीं, देखो लॉ, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सवाल कर सके। और मौसूफ के ऊपर केसेस हैं नैब के, सवाल किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इनके ऊपर, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, माइंड किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से। इसने सवाल किया, भाई सर आप तो खुद नैब ज़दा है। उन्होंने कहा फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें आपको खुद पता होगा सारा कुछ। लेकिन चीमा साहब क्या डायरेक्शन क्या है, मॉरल्स क्या है, किरदार क्या है? खत्म हो गई। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब, ये तो लोएस्ट पॉइंट। नहीं, सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।